खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक। संत मार्कुस के अंजिल उसका 7 बाब 31 से 37 आय तक। मार्कुस की अंजिल उसका 7 बाब 31 से 37। मार्कुस की अंजिल चैप्टर 7 आयतें 31 से 37 तक। बच्चे सारे हाथ जोड़कर। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सिदोम होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे ये बात किसी से नहीं कहें, परंतु वो जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। वे कहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों ने ध्यान से सुनना है। बच्चों ने ध्यान से सुनना है ना। बच्चे ध्यान से सुनेंगे तभी आपको क्विज के लिए तैयारी होगी। क्विज के लिए जो भी सवाल पूछे जाएंगे तभी आपको याद रहेगा। पाक मास के दौरान हमें बड़े ध्यान से सुनना जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हर इतवार यीशु के साथ हमारी खास मुलाकात है और यीशु का संदेश और यीशु के वरदान सिर्फ पल भर के लिए नहीं है। हाँ जी, हम हिल हिल कर हमने दुआ कर ली और हमें बहुत अच्छा लगा, बड़े जोश से हमने खुदा से मांगा। हमारी दुआएं कब पूरी की जाएंगी, सुनी जाएंगी, हमें खुदा की बरकत कब कैसे मिलने वाले हैं वो हम नहीं जानते। हम खुदा से कहते हैं, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, पर हम दुआ करते हैं, एक बार दुआ करते हैं, 2 बार दुआ करते हैं, बार बार दुआ करते हैं, अकेले में बैठकर दुआ करते हैं, परिवार में बैठकर दुआ करते हैं, चर्च में आकर दुआ करते हैं, पर खुदा से अंत में हाथ उठाकर यही कहना है, प्रभु मेरी मर्जी नहीं। शायद मेरी मर्जी से मेरी तबाही हो सकती है, पर तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए हम पाक सैक्रामेंट, इस सलीबी कुर्बानी में हिस्सा लेने आते हैं और यीशु से कहते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। तेरी सलीबी कुर्बानी में मुझे भी मौत मंजूर है, ताकि मैं तुरंत जी उठूं, तुरंत जिंदा हो जाऊं और तेरे जी उठने की खुशी से मैं भी भरपूर होकर घर वापस जाऊं। और आज के अंजील और आज का पहला पाठ और आज का दूसरा पाठ सब कुछ कुल मिलाकर हमें उम्मीद और हमें साहस प्रदान करते हैं। जरा बाइबल में 335 बार 65 बार लिखा है, 365 दिन है। तकरीबन हर रोज के लिए हमें यह सबक हम सबों को मिलता है, मत डर, मत डर। आज इसायास नबी की किताब से हमने सुना
कि डारस रखने के लिए बोलो। जो घबरा गए हैं, जो डर गए हैं, जिनकी उम्मीद खत्म हो गई है, जो बीमार हैं और जिनको लगता है कि सब कुछ खत्म है, मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है, उनको बोलो कि डारस रखें, भरोसा रखें और मत डरें। 35 बाब 4 आयत, इसायास नबी 35 बाब 4 आयत याद रखें। जब भी आपको डर लगता है, जब भी आपको लगता है कि हाँ जी मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, वचन को ढूंढने के लिए सीखें। इसायास नबी उसका 35 बाब 4 आयत। खुदावंद हम सबों से, घबराए हुए लोगों से कहता है ढारस रखो, डरो मत। है ना, जब भी हमारी कोई परेशानी है, हमारे अंदर ही अंदर हम टूट रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है, हम मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, उस वक्त अपनी आंखें बंद रखकर, है प्रभु तूने कहा ढारस रख, मत डर। है प्रभु मेरी हर एक परेशानी मुसीबत को, मेरे हर किस्म के डर को तेरे हवाले करता हूं, तेरे सलीबी कुर्बानी के हवाले करता हूं, तेरे सलीब के हवाले करता हूं, तेरी मौत और तेरे जी उठने की खुशी के हवाले करता हूं। खुदा को सौंपना हम सीखें। लेकिन हम बहुत सही सलामत है, सही सलामत है, जिंदा है, हम किसी हुकूमत के हम गुलाम नहीं हैं। इसायास नबी की किताब, जब लोग बाबिलोन में थे, जब लोग गुलाम थे, तेरा गुलामी जिंदगी कैसे होती है। मान लीजिए हम जम्मू में रहते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं और डोगरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मान लीजिए हमें उठाकर कहीं उड़ीसा या महाराष्ट्र ले जाएं, जहां हमें अपनी भाषा समझ में भूल जाती है। वहां की भाषा सीखते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं और वहां के हुक्मों को मानते हैं, और हम अपनी मर्जी के घूम फिर नहीं सकते, और जो वो कहेंगे वही काम करना पड़ेगा, और जितने इलाके में हमें बंद रखेंगे वहीं रहना पड़ेगा, और हमारी सब कुछ गायब हो जाता है। हमारे मोबाइल गायब हो जाते हैं, हमारे नंबर गायब हो जाते हैं, हमारे मैसेजेस गायब हो जाते हैं, हमारा व्हाट्सएप गायब हो जाता है, और हम परेशान रहेंगे, और हमारे अकाउंट सब कुछ, हमारे रिश्तेदारी सब कुछ खत्म है, और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हाँ जी कुछ होगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, हम जम्मू वापस जाएंगे कि नहीं। और खुदा ऐसी हालत में फंसे हुए इजरायलियों को गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि यरूशलेम के बिना इजराइल के लोग, यहूदी रह नहीं सकते थे यरूशलेम के बिना। यरूशलेम में मंदिर है, और यरूशलेम में ईदों के लिए जाना, वहां खुदा की पूजा करना उनके लिए बहुत जरूरी था। ऐसे लोगों को जो अपनी भाषा भूल गए और अपने पाक रस्मों को अदा नहीं कर पाए, उनकी रिश्तेदारी सब खत्म हो गई, ऐसे लोगों को खुदा कहता है, घबराए हुए लोग मतलब डरे हुए लोग हैं, उनसे कहता है ढारस रख, भरोसा रखो, मत डर। हम खुदा की रहमत की ईद जब भी मनाते हैं, दुआ करते हैं, हम यही कहते हैं प्रभु मेरा भरोसा किस पर है? तुझ पर है। ऐ प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, तू जिंदा खुदा है, तू मेरे हर परेशानी मुसीबत को दूर करने वाला खुदा है। इसलिए हमें हर रोज प्यारे भाइयों और बहनों, हर रोज, हर काम में, हर मेहनत में, हर कमी परेशानी में, हर कामयाबी में, हर खुशी में, हमने खुदा से यह कहना सीखना है, प्रभु मेरे हर किस्म के डर को, भरोसे की कमी को, उम्मीद की कमी को मैं तेरे हवाले करता हूं। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, और खुदा के पाक वचन को सुनकर अपने अंदर खुदा की उम्मीद को हासिल करना है। और इस पाठ में यह कहा गया, तब जब खुदा हमें आजाद करेगा, तब अंधों की आंखें देखने लगेंगी और बहरों के कान सुनने लगेंगे। तेरा आंखें और कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद के गीत गाएंगे। ये भविष्यवाणी है। आजादी कौन सी है? सिर्फ जिस्मानी आजाद नहीं है। लोग इजरायली वापस आए, उन्होंने मंदिर दोबारा खड़ा किया, कुर्बानियां दोबारा चढ़ाना शुरू किया, फिर भी पापों से भरपूर थे, और उसके बाद दोबारा उनकी गुलामी और उनका पूरा कौम नष्ट होना शुरू होगा। पर असली उनकी आजादी यीशु मसीह में है। जब यीशु आएगा, ना सिर्फ जिस्मानी रूहानी बरकतों से उन्हें भरेगा, और यीशु का हम पर यही रहमत की बरकत है कि यीशु हम सबों को हर किस्म के डर, हर किस्म के उदास रहने की आदत, उम्मीद के बिना जीने की आदत को तोड़ने के लिए खुदावंद हम सबों को बरकत देना चाहता है। इसलिए हर एक पाक कुर्बानी के दौरान हम सबों को इन बातों को याद रखना है। खुदा हम पर रहम करने वाला खुदा है। खुदा हमेशा के लिए हमें बचाने वाला खुदा है। हम कितने बार अंधे हैं,
हमें दिखाई नहीं देता है, हमें बहुत सारी बातें दिखाई नहीं देती है। हम अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने छोटे से घर या बड़ा घर और अपने एसी और अपने सही सलामत हालतों में हम रहते हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। और किन बातों के लिए हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं, क्योंकि जब भी खुदा का वचन हम सबों को सुनाया जाता है, मुफ्त में सुनाया जाता है, डरा के नहीं, हम सबों को समझाने के लिए सुनाया जाता है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ जी, कोई ना कोई हाथ रखकर दुआ करें, हमें सब कुछ ठीक हो जाए। हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पैसा फूकेंगे, दौड़ेंगे, यहां से जितना भी दूर जाएंगे, पर हम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। आप ले लो, आप हमारे ऊपर हाथ रखकर दुआ करो, हमारे ऊपर जादू करो, जो कुछ करना करो, पर हम पैसा फूकेंगे। इस किस्म के डर, इस किस्म की उम्मीद से हम भरपूर हैं। हमें अपने ही ऊपर भरोसा नहीं है, हमें अपने ही खुदा के वरदानों के ऊपर भरोसा नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर, अपने ईमान के इस रिश्ते पर हमें भरोसा नहीं है। इसको रूहानी गुलामी कहेंगे। हर कौम, हर समय में या हर जमाने में, हर किस्म की बातों में हम गुलाम बन सकते हैं। और खुदावंद हम सबों को आजादी देना चाहता है, खुदावंद हम सबों को उस उम्मीद से भरपूर करना चाहता है। ये यहूदियों के समान भविष्य में नहीं, खुदावंद आज हमारे कानों को खोलना चाहता है। खुदावंद हमारे आंखों से हर किस्म की पट्टी को फाड़ कर निकालना चाहता है। हमारी जुबान को खुदावंद अपनी बरकतों से मालामाल करना चाहता है। और खुदा की भविष्यवाणी आज भी हम सबों के लिए है। और बहुत सारी चीजें प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ जिस्मानी नहीं है, हमें से तकरीबन सारे हमारी जुबान साफ है, हमारे कान साफ है, हमारी आंखें हैं, जिंदा हैं, सब कुछ, पर हम देखना वही चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम सुनना वही चाहते हैं जो हमें, हमारे कानों को बड़े अच्छे लगते हैं, और हम वही बोलना चाहते हैं, वही तोतले वाली बातें बोलना चाहते हैं जो आज के लिए हों, हमारे लिए भविष्य, बीता हुआ कल और खुदा की मेहरबानी और खुदा के चमत्कार हमारे जुबान से या हमारे कानों से, हमारे दिमाग से कोसों मीलों दूर है। आज हम जीना चाहते हैं, आज के लिए रहना चाहते हैं, आज मस्त रहना, आज हमने खाना पीना है, आज हमने कोई दुख दर्द नहीं उठाना। पर खुदा की मेहरबानी आदम से लेकर आखिरी इंसान तक हमें उस सफर में हम सबों को चलाने के लिए वरदान के साथ भरपूर है। मत डर, भरोसा रखो। क्या हमें दूसरों को बोलने की जरूरत है? सबसे पहले हमें अपने ऊपर ये बोलने की जरूरत है, अपने अंदर बोलने की जरूरत है। बाहर बहुत कम जरूरत है, अंदर यानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकते हैं। बच्चे कितने बार दुखी हो जाते हैं, बच्चों को चेहरे में दुखी चेहरे बना देते हैं हम, क्योंकि हमारी वजह से बच्चे भी उदास हो जाते हैं। इसलिए बच्चों से लेकर बड़े तक हमें एक दूसरे को देखकर बोलना है कि हाँ जी, मुस्कुराओ। हम मरे नहीं हैं आज तक, अभी तक नहीं मरे हैं, अभी भी जिंदा है। हमारी हर मुसीबत, हर दुख दर्द, हर परेशानी, हर एक जितना भी छोटा घर हो, हमारे दिल बड़े हों, जितने भी कम कमाएं, पर हमारे चेहरे में मुस्कुराहट होना चाहिए, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे उम्मीद की बातों में खुदा की मेहरबानी होना चाहिए। मत डर, भरोसा रख, मत डर, भरोसा रख। किसी भी बात, नौकरी की बात हो, सेहत की बात हो, तंदुरुस्ती की बात हो, चंगाई की बात हो, पढ़ाई की बात हो, पास होने की बात हो, और प्रमोशन की बात हो, पक्की नौकरी की बात हो, कुछ भी हो, प्रभु तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं है। और मुझे यकीन है, मुझे बहुत सारे लोगों के चेहरे देखकर, बुजुर्गों के चेहरे देखकर पुरानी बहुत सारी कहानियां याद आती है। सुबह वफादारी के साथ चर्च आना और अपने कामों को, जिम्मेदारियों को पूरा करना, और बाकी सब कुछ भी नहीं। हमें एक दूसरे से सीखना जरूरी है। ये मोबाइल और कोविड और ऑनलाइन चीजों ने हमें बर्बाद कर दिया है। हमें दोबारा एक बार अपनी उम्मीद और जिंदगी को, हमारे उम्मीदों को मजबूत करना है और अपनी जिंदगी में अपने आप को बोलना, मत डर, उदास मत रह, खुदा है आज भी, खुदा हमें बचाने के लिए आया है, यीशु पर भरोसा रखो। आज के अंजील और पहला पार्ट हमेशा जुड़े हैं, और मार्कुस की अंजील दोबारा। मार्कुस की अंजील की खासियत क्या है? छोटी अंजील है, जल्दीबाज में है, जल्दी। हमें अच्छा लगता है जल्दी, हम लोग धीरे नहीं करेंगे, हमें जल्दी हर काम को करना है। मार्कुस के अंजील में खुदा बार जल्दीबाजी में नए कामों को, चंगाई को, बरकतों को, शिक्षाओं को और अपने प्रचार को जल्दीबाजी में यीशु सुनाता है।
और मार्कुस ने किन लोगों के लिए अंजील लिखी? अत्याचार सहने वाले रोम के ईसाइयों के लिए, जो सैक्रमेंटों के लिए तैयारियां करते थे, बपतिस्मा के लिए तैयारियां करते थे, उन लोगों के लिए। यीशु को जानो, उसमें जिंदगी है। यीशु के बारे में जानकारी हासिल करो और यीशु के बारे में सारी चीजों को सीखो। उनके पास बाइबल नहीं थी उस वक्त, बाइबल नहीं थी। उस वक्त कौन था? जिंदा लोग थे। पतरस था, पौलुस था, हर किस्म के, लूकस था, मार्कुस भी रोम पहुंचा था। उन सारे लोगों ने अपनी ही गवाही दी। यीशु को हमने देखा, यीशु को हमने सुना और यीशु ने ये काम किया, यीशु ने वो काम किया। अंजील को पढ़ने से और अंजील को सुनने से हमारे दिमाग में अंजील के सबक हमारे अंदर घुसना चाहिए, हमारे जुबान में और हमारे दिल में, ताकि हम जो यहां से जाएं, इस अलतार की बरकत हमारे घर तक पहुंचे। आसान नहीं है प्यारे भाई और बहन, आसान नहीं है। जितनी बार हम बोलें, फिर भी घर पहुंचते ही हमारी उम्मीद सारे खत्म हो जाती है। घर पहुंचते ही घर की हालत हमारे अंदर घुस जाती है। घर पहुंचते ही हमारी दुखी रहने की आदत, घर पहुंचते ही हमारे वहां की अंधेरी बातें हमारे अंदर भूत के समान हमें चंबड़ जाती हैं। इसलिए इस अलतार की बरकत हमारे घर तक पहुंचना है। यीशु आज उस बहरे और गूंगे आदमी को यीशु चंगा करते हैं, और ये चंगाई बहुत खास है। ये मार्कुस के अंजील में, सिर्फ मार्कुस के अंजील में। और खुदावंद उस बहरे और गूंगे आदमी को यीशु चंगा करते हैं। बहरे और गूंगे यानी उसको सुनाई नहीं देती है और उसे बोला नहीं जाता है, सुनाई नहीं देती है और उसे बोला नहीं जाता। लोग ले आते हैं, लोग खुद नहीं आता, लोग ले आते हैं, यीशु से कहते हैं कि हाँ जी, इसके ऊपर हाथ रखकर दुआ करो, इसके ऊपर हाथ रखकर दुआ करो। हमें बहुत अच्छा लगता है, ले हैंड प्रेयर हमारे लिए बहुत खास है, पर सैक्रमेंटल है, सैक्रमेंटल। यीशु तो यीशु है, यीशु मुक्तिदाता है, यीशु खुदा का बेटा है। यीशु का हाथ रखना और हमारा हाथ रखना जमीन आसमान का फर्क है। आजकल तेल, पानी, रुमाल, ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। यीशु का हाथ रखना, हमारे हाथ रखने में फर्क है। और हम हाथ रखकर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, ताकि हमारी बात नहीं, यीशु की बात उन पर उतर आए। आपने देखा होगा बहुत दफा जब फादर हाथ रखकर दुआ करते हैं, बोलते कुछ नहीं, बहुत दफा बोलते हैं। जब फादरों की अभिषेक होता है, कुछ नहीं बोलते। मेरा हाथ नहीं है प्रभु, तेरा हाथ, तेरे पाक सैक्रमेंट वाली हाथ उस पर पड़े और उसको आशीष दें। और यहां लोगों ने बोला है कि हाँ जी, इस पर दुआ करो, है ना। आप अंजील को देखें, यीशु ने तुरंत सबके सामने मशहूरी बनाया, नहीं बनाया। यीशु ने ऑनलाइन आज, हाँ जी कैमरामैन जल्दी करो, रेडी, हाँ जी अब भी मैं हाथ रखूंगा, सब ठीक हो जाना। यीशु ने उसे तुरंत चुपके से अलग लेकर के, मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेकर अपने आप को ले गया। डॉक्टर सबके सामने मेरे कपड़े फाड़ कर वहां सबके सामने मशहूरी नहीं बनाने वाला। ये बात समझने वाली बात है। यीशु ने उस बंदे को अलग करके यीशु ने क्या किया? अपनी उंगली डाली, उसके कानों में अपनी उंगली डाली और उसकी जुबान पर क्या डाला? तूक लगाया। हम बोलेंगे बहुत बुरी बात, तूक अच्छी बात नहीं है, बच्चे भी बोलेंगे तूक लगाया यीशु ने। पर यीशु खुदा का बेटा है, यीशु में कोई पाप नहीं है, यीशु कभी बीमार नहीं हुए, यीशु के अंदर कोई वायरस नहीं था, कोई कोविड नहीं था। यीशु कभी भी किसी भी बात पर, यीशु की कमजोरी, यीशु की बीमारी और यीशु के इन्फेक्शन, यीशु के बुखार, ऐसे कुछ भी नहीं है। यीशु खुदा है, खुदा। इसलिए जब हम पाक सैक्रमेंटों के जरिए बपतिस्मा के वक्त तेल का मलन, पानी से बपतिस्मा, ठीक है, बच्चे के छाती पर हम तेल से मलन करते हैं। ये सारे पाक सैक्रमेंट के निशान है, शुरुआती कलीसिया से आ रहे हैं, आजकल के नहीं है और हमारी नहीं है। यीशु की ताकत हम सबों को किसके जरिए मिलते हैं? पाक सैक्रमेंटों के जरिए। प्यारे भाई और बहन, इस पर जरूर सोच विचार करें। ये मत सोचें कि हाँ जी फादर की बरकत दी हुई, नहीं, फादर की बरकत नहीं है। फादर के दुआ करने से नहीं, फादर की नहीं, यीशु की बरकत पाक सैक्रमेंटों के जरिए हमें हासिल होती है। शुरुआती कलीसिया में जब भी चमत्कार हुए, जब भी लोग चंगे हुए, फादर हो, संत हो, सिस्टर हो या कोई अच्छे नेक लोग हो, आम लोग हो, कोई भी हो,
कोई माँ या कोई बेटा या कोई फादर या कोई सिस्टर या कोई भी हो, जब भी कोई चंगा हुआ, जब भी कोई उसकी चंगाई हुई, जब भी कोई चमत्कार हुआ, वो तुरंत वहां से दूर हो जाते थे, बोलते थे नहीं 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 नहीं, खुदा ने उसे बरकत दी है। आज के जमाने में क्या होता है, बोलते हैं कि हाँ जब मैंने दुआ किया और वो चंगा हो गया, मैंने दुआ किया, मैंने उसके ऊपर हाथ रखा। नहीं, हमारी नहीं है। बाइबल से हमने सीखना है, बाइबल से सीखना। यीशु ने उस बंदे को अलग ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगली डाले ना। यीशु की उंगली और हमारी उंगली में जमीन आसमान का फर्क है। हम काक और मिट्टी हैं, हम इंसान हैं, हम पापों से भरे हैं, पर यीशु पाक सैक्रमेंटों के जरिए हमें छूना चाहता है, पाक सैक्रमेंटों के जरिए। इसलिए आपको यह भी पता होना चाहिए, यह भी हमें याद रखना चाहिए कि तेल जो इस्तेमाल करते हैं, पानी जो इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ हम यहां से ले जाते हैं, ये पाक सैक्रमेंट की है, फादर की नहीं, पाक सैक्रमेंट की है। ये पाक सैक्रमेंट की बरकत जो यीशु ने स्थापित किया, उस सैक्रमेंट की बरकत मेरे घर तक पहुंचे। जब भी मैं उसे इस्तेमाल करता हूं, माथे पर या जहां कहीं भी उसे इस्तेमाल करता हूं, पानी छिड़कने के लिए, घर की बरकत के लिए, यीशु की पाक सैक्रमेंट की बरकत, बपतिस्मा की आशीष मुझे मेरे घर में पहुंचे। यीशु ने अलग ले जाकर उसे उंगली उसके कानों में और अपनी तूक उसकी जुबान पर यीशु ने लगाया। और मार्कुस की खासियत है, मार्कुस अरमाइक भाषा यीशु बोलते थे, अपनी ओरिजिनल भाषा का इस्तेमाल करता। एफता उसका मतलब खुल जाओ। हमारी जुबान कितने बार बंद हो जाती है, हमारी जुबान कितने बार बंद हो जाती है। हम लोगों के शक्ल देकर अपनी जुबान बंद कर देते हैं, उसके बाद हमारी सिर्फ मुंडी हिलती है। हम लोगों को देखकर फिर ठीक है जी, ठीक है, हमारी जुबान नहीं खुलती, हमारी जुबान नहीं खुलती। अच्छाई के बारे में बोलना, बुराई के बारे में बोलना, अच्छी आदतों के बारे में बोलना, बुरी आदत ना, हमारी जुबान उसके बाद खुलेगी नहीं। हम डर जाते हैं शर्म के मारे, और उसके बाद वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, और इनके सामने मेरा क्या मजाक बनेगा। हम बहुत सारी बातों के बारे में सोचकर हमारी जुबान बंद रखते हैं, हमारी जुबान बंद रखते हैं। कितनी अच्छाइयों के बारे में हम बोल सकते हैं, फिर भी हम अच्छाइयों के बारे में बातें नहीं करते हैं। खुदावन हमारी जुबान पर भी यीशु हाथ रखकर आज बोलेगा एफता। हमारी जुबान पर यीशु कब हाथ रखेगा? आज हमारी जुबान पर यीशु कब आने वाला है? हमारी जुबान पर कब? पाक शराकत के जरिए यीशु हम सबों को बोलने वाला है, तूने मुझे इजाजत दी मारने के लिए, सलीब पर तुम मर गए हो, जिंदा हो जाओ। सलीब पर तुम मर गए थे, जिंदा हो जाओ। यीशु के साथ हमें जी उठने की आदत हमें होना है। हर संडे को यीशु के साथ जी उठना हमारे लिए जरूरी है। और यहां 7:33 एफता, यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगली डाल दी और उसकी जीभ पर अपना तूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा एफता, खुल जाओ। उस बंदे को कुछ आया समझ में या नहीं आया, पर उसकी जुबान खुल गई। और आखिरी आयत बहुत खास है, 37 लोगों की, देखना, लोगों की, सुनने वालों की बातें। यीशु ने तुरंत कहा किसी को कुछ बोलना नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं? गवाही दो जी, आओ गवाही दो, आओ गवाही दो। हम पहले मेडिकली किसी को सर्टिफाई नहीं करते हैं। मेडिकली सबसे पहले हम सर्टिफाई नहीं करते हैं कि उसकी असल में उसकी चंगाई हुई कि नहीं, हम सर्टिफाई नहीं करते हैं। फिर भी बोलते हैं आओ गवाही दो, आओ गवाही दो। हमारी गवाही कौन है? हमारी गवाही कौन है? बच्चे, हमारी गवाही कौन सी है? हमारी गवाही क्या है? परमेश्वर। ये क्या है? हमारी गवाही कौन सी है? हमारी गवाही कौन सी है? यीशु की सलीब। हमारी गवाही कौन सी है? यीशु की सलीब। उसका मतलब क्या है? यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी है। यीशु मेरे लिए अपनी जान देता है। यीशु मेरे पापों के लिए, मेरी बुराइयों के लिए हमेशा अपनी जान देने वाला खुदा है। ये गवाही हमारे लिए काफी। नहीं तो फिर मैं आज आकर गवाही दिया, उसके बाद कल जाकर शराब पीकर दोबारा उसी गड्ढे में गिरा, या कल जाकर मैंने चुगलियां करके दोबारा मेरी जुबान बंद हो गई, उसके बाद यीशु के सामने ना बोलने लायक और लोगों के सामने मैं देखने लायक रहूंगा। यीशु से हमारी गवाही जहां कहीं भी जाए, हमारी गवाही यही है। आज हमारे लिए बहुत खास दिन है। भाई अनिल और रजनी, उनके शादी के 32 साल उन्होंने पूरा किया। उनकी गवाही क्या है? उन्होंने दोनों हाथ कहां रखे? सलीब पर।
एक हाथ सलीब पर और एक हाथ अपने बीवी या अपने पति के लिए। यानी सलीब सबसे नेक और पाक प्यार देने वाला। सलीब से बढ़कर कोई प्यार नहीं है। बाकी सारे प्यार खत्म हो जाते हैं, सारे लव अफेयर सारे खत्म हो जाते हैं। और यीशु का जो लव अफेयर है हमारे साथ, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। हम यीशु को मारते नहीं हैं, पर हम पापों से यीशु को जख्मी करते हैं। इसलिए यीशु कहता है कि मैं दुनिया के अंत तक सलीब पर रहने के लिए तैयार हूं। इसलिए हमारी गवाही यीशु की सलीबी कुर्बानी है। लोग क्या कहते हैं? यीशु जो कुछ भी करते हैं, यीशु जो कुछ भी करते हैं, 37 वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। ना, हमारी जुबान और हमारे कान, हमें 2 कान दिए गए हैं ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। हमें ज्यादा बोलने की आदत है और कम सुनने की आदत है। अपने बारे में हम कम बोलेंगे और दूसरों के बारे में ज्यादा बोलेंगे। खुदावंद हम सबों से गवाही मांगता है यीशु के बारे में। और यीशु ने मेरे लिए जान दी, और यीशु के सलीबी कुर्बानी से बढ़कर मेरे लिए कोई भी बरकत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यीशु के लिए सलीब उठाने के लिए तैयार हूं। और हमारा हमेशा टेस्ट होता है दूसरे पार्ट में। हमारा टेस्ट देना, पाकमास के बाद हमारा बाइबल क्विज होगा। हमारा टेस्ट कहां होता है? हमारी असली टेस्ट कहां होता है? स्कूल में या घर में? असली टेस्ट, जिंदगी का हमारा टेस्ट कहां होता है? घर में। और आज का मुद्दा है याकूब का पत्र, उसका 2 बाब। आज का मुद्दा है भेदभाव। मतलब क्या है? भेदभाव। हमारे बीच में फूट, किस बात पर फूट है? देना, 3 बातों को हमेशा याद रखना है। एक है, हम एक दूसरे को शक्ल से पहचानते हैं। दूसरा, उसके धन दौलत से पहचानते हैं। और तीसरा, उनके जात पात से पहचानते हैं। हमारे बीच में कोई भी किस किस्म की भी फूट नहीं होना चाहिए। यहां संत याकूब कहते हैं, हर किस्म की चापलूसी से, हम चुगलियां बहुत करते हैं, उन सारी चीजों से दूर रहें। ना, टेस्ट देखना, अभी टेस्ट का असली टेस्ट। हम दूसरों के चेहरा देखकर बोलते हैं बहुत अच्छा, आप आइए। दूसरों के कपड़े देखकर हम बोलते हैं नहीं, आप साहब आ जाइए। और बेचारा की फटा पुराना कपड़ा होगा, सफाई कर्मचारी होगा, ना निगरान होगा, ना सुपरवाइजर होगा, ना सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा, उसको देखकर यहाँ कोई बात है, चलो जाओ, आगे जाओ, नीचे बैठो। मुझे अभी भी याद है 2004 या 2005 में जब हमने बाइबल स्टडी शुरू की थी, एक परिवार में गए और वहां बैठकर हमने, अब में से किसी को मालूम नहीं है इसलिए आप गेस नहीं करना कि कहां होगा, और हमने बाइबल स्टडी शुरू करने के लिए वहां बैठे। तो वहां की एक बंदे ने कहा, साहब फादर आप ऊपर बैठिए। हाँ जी, आप भी ऊपर बैठो जी, आप सुपरवाइजर आप ऊपर बैठो, तू थल्ले बैठ, इधर। उस जमाने की नहीं है। हम दूसरे कौम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बीच में हमारे टेस्ट होती है। हमारे बीच में कितने फूट हैं, कितने चुगलियां हैं, हमारे बीच में कितनी कमियां हैं। इल्जाम लगाने नहीं, तुरंत अगर हमें समझ में आ जाता है तुरंत उससे आजादी हासिल कर लेंगे। 3 किस्म की हमारे बीच में फूट है। एक है शक्ल की, बोलते हैं हाँ फलाना वो काला है, फलाना ये नाटा है, वो फलाना ये है मोटा है। शक्ल की, पहले शक्ल की, उसके बाद हम पार हो जाते हैं। जब उस लड़का या उस लड़की की अक्ल समझ में आती है, फिर उसके बाद उसकी शक्ल हमें भूल जाती है। जब पता चलता है कि वो एग्जाम में 90% लाता है, मैं जो गोरा और मैं पास भी नहीं हो पाता था, बच्चों को सब कुछ भूल जाती है, उनकी शक्ल भूल जाती है। ये सारी चीजें इंसानी बातें हैं, सामाजिक बातें हैं, और हमारे परिवारों में भी ये बातें हैं, और हमें पार होना है। शक्ल से हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना। बच्चे, शक्ल से एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना। अमीर गरीबी का भी भेदभाव नहीं करना। अमीर होगा, बहुत बड़ी इमारत होगी और बहुत बड़ी कोठी है और एसी लगाया है, गाड़ी है, बंगला, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे बंगला कहां रहेंगे? इधर ही रहेंगे। ये सारे बंगला इधर ही रहेंगे। इसलिए हमारे बीच में शक्ल की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए,
और अमीर गरीबी की भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और जात पात की भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। मैं सोच रहा था हमारे ईसाइयों के बीच में कोई जात पात नहीं होता, ईसाइयों के बीच में जात पात नहीं होता। आप गांव में जाकर देखो, एक गांव दूसरे को मानता ही नहीं है, एक गांव दूसरे को मानता नहीं। एक बेचारी की डेथ हो गई और हम ढूंढने लगे कब्रिस्तान किधर, कहां दफना है। वो बोलता ना ना फलाने इधर नहीं आएंगे, ये पंजाबी हैं, इनको उधर ही रखो, इनको बोलो वापस जाओ। और दूसरे के पास जाकर हाथ जोड़कर, जनाब कम से कम एक बार इनको यहां दफनाने दे। ना ना ना, यहां नहीं आएंगे, ये हमारा है, ये हमारे खानदान का एक कब्रिस्तान। दोबारा हमें दूसरे कौम तक जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आपस में ये सारे भेदभाव हैं, बुराई है। खुदा से यही कहे प्रभु सारी बुराइयों को दूर कर। तो हमारी असली टेस्ट आज के दिन हमारे असली टेस्ट, एक गूंगा है, ये अंधा है, ये काला है, ये खाना है, ये सारी बातों को हमने अपने जहन से, अपने दिमाग से हटाना है। क्योंकि खुदा क्या कहता है, मत डर। अगर लोग तुम्हें अलग अलग भेदभाव से देखते हैं, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, चुपके से अपने तरीके से मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें उम्मीद दूंगा, मैं तुम्हें अपने भरोसे से भर दूंगा, तुम कभी भी नहीं डरोगे। और खुदावंद हम सबों को उम्मीद से भरना चाहता है। हमारे टेस्ट में जीतने के लिए आज की आयत है संत याकूब का पत्र उसका 2 बाब, याकूब का पत्र उसका 2 बाब 5 आयत। ध्यान से सुने। प्यारे भाइयों और बहनों, सुन लें, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, गरीब हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों के लिए प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। गरीब होकर भी अगर हम खुदा की बादशाहत के यहां हकदार हैं, बहुत मुबारक, बहुत अच्छी बात। अमीर होकर भी हम नरक जाएंगे, ये सबसे बड़ी शाप हो सकती है, सबसे बड़ी बुराई हो सकती है, सबसे बड़ा पाप हो सकता है। इसलिए हम खुदा से पूछें, ऐ प्रभु पक्की नौकरी है, अच्छी शक्ल है, अच्छा घर है और बहुत सारी बरकतें हैं, पर मुझे नरक के रास्ता नहीं दिखाना। ऐ प्रभु हम गरीब हैं, हमारे छोटे छोटे घर हैं और हमें पक्की नौकरी नहीं है और हमारे बच्चे बहुत मुसीबतों का सामना करते हैं। प्रभु हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा, हमें स्वर्ग के लिए हम सबों को तैयार कर, ताकि हम पीछे ना रहें। आज के इस पाक वचन के लिए खुदा को धन्यवाद। खुदावंद हम सबों के लिए इन तीनों वचनों को याद करने के लिए हम सबों को बुला रहा है। 35:4 ईसाइयास, मार्कुस 7:33 और 37, 33 और 37, और याकूब 2:5। इन आयतों को याद रखकर अपने परिवार में, अपने घर में खुदा की उम्मीद और प्यार का वरदान हासिल करें। आज का मुद्दा है मत डर, भरोसा रख। आंखें बंद रखकर हम खुदा को धन्यवाद दें।